आप सभी पीएफ मेंबर्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि ईपीएफओ की 237वीं सीबीटी की मीटिंग खत्म हो चुकी है। हालांकि इस मीटिंग्स में काफी बड़े बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, जिन पे हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है चैनल पे। लेकिन आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडीएलआई स्कीम को लेकर के क्या कुछ बदलाव किया गया है, जिससे कि आप सभी पीएफ मेंबर्स को डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आप एक ईपीएफ मेंबर हैं और आपको नहीं पता कि ईडीएलआई स्कीम क्या होती है, तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईडीएलआई स्कीम क्या होती है, ये स्कीम किन किन लोगों को दी जाती है, इसका बेनिफिट क्या है और इसके चार्जेस क्या है और एक्चुअल में ईपीएफओ के द्वारा क्या बदलाव किया जा रहा है। तो ये जो ईडीएलआई स्कीम है ना, इसकी शुरुआत सन 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, जिसको मैनेज ईपीएफओ के द्वारा किया जाता है। और ये एक तरीके की टर्म इंश्योरेंस है जो कि हर एक एम्प्लॉइज को जिनका पीएफ कट रहा है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस आपको मिलती है, जिसका आपके खाते से 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं होता है। और आई थिंक इसलिए सभी पीएफ मेंबर्स को नहीं पता होता है कि ईडीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट उनको दिया जा रहा है। अब देखिए इस स्कीम का बेनिफिट क्या होता है। इस स्कीम का बेनिफिट ये होता है कि ये चूंकि एक टर्म इंश्योरेंस है, इसलिए कोई भी कर्मचारी जो काम कर रहा है, जिसका कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, पीएफ जमा हो रहा है, उनका रिटायरमेंट से पहले अगर डेथ हो जाती है तो ईपीएफओ के द्वारा एज ए इंश्योरेंस उनके डिपेंडेंट मेंबर्स को, उनके घर के सदस्यों को कुछ अमाउंट दिए जाते हैं, जो कि 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक के अमाउंट दिए जाते हैं। तो ये तो होगी एक सिंपल सी डेफिनेशन। लेकिन ईपीएफओ के द्वारा क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं इस स्कीम में और इससे इंप्लॉइज को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ईपीएफओ की 237वीं मीटिंग्स थी ना, इसमें ही इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। हालांकि यहाँ पे ऊपर की साइड आप देख सकते हैं जो कि इस वर्ष में होने वाला है 8.25% के दर से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए रहेगा। इसमें ही ईडीएलआई स्कीम के बारे में बताया गया है जो चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तरीके के चेंज किए गए हैं। पहला क्या है चेंज, देखिए पहला चेंज ये है कि ये जो 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए की राशि दी जाती है ना, ये राशि सभी को नहीं दी जाती है ईपीएफओ के द्वारा। ये उन मेंबर्स के घर के सदस्यों को दी जाती है जिन मेंबर्स की डेथ से पहले उनकी जो सर्विस है कम से कम 1 साल वो भी कंटिन्यू होनी चाहिए, बीच में कोई गैप ऐप नहीं होना चाहिए, पूरा कंट्रीब्यूशन उनका जमा होना चाहिए। उनके घर के सदस्यों को ही 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए का अमाउंट मिल पाता है। बाकी इससे जो नीचे हैं, जिनकी सर्विस कम है, उनको बहुत ही कम राशि दी जाती थी। लेकिन अब ईपीएफओ का कहना यह है कि अगर कोई एम्प्लॉय सर्विस में है, सर्विस में छोड़ा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, सर्विस में है और उनकी 1 साल से पहले डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे उनके घर के सदस्यों को 50,000 रुपये मिनिमम राशि दी जाने वाली है। यानी कि यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि जो लोग एलिजिबल नहीं हो पाते थे, जो ऐसे सदस्य थे, जो ऐसे मेंबर्स थे जिनकी 1 साल से कम सर्विस में ही डेथ हो जाती थी, उनके घर के सदस्यों को कम पैसा मिलता था। अब ईपीएफओ ने यहाँ फिक्स कर दिया कि 50,000 रुपये तो हम कम से कम देने वाले हैं। अब हालांकि इस चेंज से ईपीएफओ ने बताया है कि कितने लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ईपीएफओ ने बताया है कि ये जो अप्रोक्सीमेट है वो 5,000 ऐसे केसेस हर साल रहेंगे जिनको इसकी बेनिफिट मिल पाएगी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 5,000 का जो काउंटिंग है बिल्कुल बराबर ही है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, किसी साल ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी साल कम भी हो सकते हैं। अब ये जो दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है वो उन मेंबर्स को लेकर के किया गया है जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं जमा होता है। तो देखिए ये जो ईडीएलआई स्कीम है ना, इसका बेनिफिट उन मेंबर्स को ही दिया जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा बात किया गया है कि ऐसे मेंबर्स जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हो रहा है, मान लीजिए कि वो किसी कंपनी में काम कर रहा था कोई एम्प्लॉय और बिना कंपनी को बताए, बिना छुट्टी लिए वो घर चला गया, तो भैया कंपनी मान के चलती है कि वो घर चला गया, आने वाला है और उनका कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं जमा हो रहा है और इस दौरान उनकी अगर डेथ हो जाती है तो ईपीएफओ के द्वारा उनको भी ईडीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब इससे पहले क्या होता था, इस बदलाव से पहले, कि ईपीएफओ मान के चलता था कि उन्होंने जॉब छोड़ दिया है और उन वैसे एम्प्लॉइज के घर के सदस्यों को बेनिफिट नहीं मिलता था। और ईपीएफओ के द्वारा बताया गया है कि अगर इस तरीके का हम चेंज करने वाले हैं तो आने वाले कम से कम 14,000 ऐसे केसेस रहेंगे हर साल जिनके घर के सदस्यों को लाभ मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीसरा मेजर चेंज यहाँ पे किया जा रहा है वो यहाँ पे किया जा रहा है कंसीडरेशन ऑफ सर्विस कंटिन्यूटी। यहाँ पे सर्विस कंटिन्यूटी में भी ईपीएफओ चेंज करने जा रहा है, बहुत ही बड़ा चेंज करने जा रहा है। अब मान के चलिए कि कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि किसी ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, 7 महीने 6 महीने 5 महीने काम कर रहा है, मान के चलते हैं कि 8 महीने उसने किसी कंपनी में काम किया है
और उसके बाद से उसको कहीं दूसरी जगह ऑफर आ गया था और वो दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसने 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ज्वाइन किया था। तो भैया ईपीएफओ का मानना यह है कि ईडीएलआई स्कीम में हम उसको गिनते नहीं थे। क्यों? क्योंकि बीच में 3-4-5 दिन, 1 हफ्ते का गैप हो गया है, इसलिए वो सर्विस कंटिन्यू नहीं है। तो आगे जो सर्विस स्टार्ट हो रही है उससे ही काउंट करते किया जाता था ईडीएलआई स्कीम के लिए। लेकिन अब ईपीएफओ का कहना यह है कि हम इसमें चेंज करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई किसी कंपनी में 9 महीना काम कर रहा है और उसको किसी दूसरे कंपनी में ऑफर मिल गया और उसने चेंज कर लिया और विद इन 2 महीने के अंदर अंदर चेंज कर लिया, तो उसकी जो पिछली सर्विस है उसको भी काउंट किया जाएगा ईडीएलआई स्कीम के लिए। माना जाएगा कि उसकी पिछली भी सर्विस है और इसके हिसाब से ही एलिजिबिलिटी का पता लगाया जाएगा। और चूंकि 1 साल से ज़्यादा है तो उनके घर के सदस्यों को, अगर इस सदस्य की डेथ हो जाती है, इस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उनके घर के सदस्यों को 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक का जो भी अमाउंट एलिजिबिलिटी के हिसाब से है वो दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने तो समझ लिया कि 3 तरीके के बदलाव यहाँ पे ईपीएफओ कर रहा है, लेकिन ये जो ईडीएलआई का स्कीम है ना, ये स्कीम आपके पीएफ खाते से अलग होता है, आपके पेंशन से अलग होता है। अब मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो इस केस में पीएफ का पैसा जितना जमा है वो तो मिलता ही है एम्प्लॉइज के घर के सदस्यों को, इसके अलावा पेंशन भी दिया जाता है। इसके अलावा जो ये एलिजिबिलिटी के हिसाब से 2.5 लाख से 5 लाख की बात की जा रही है ना, ये अमाउंट भी दिए जाते हैं, यानी कि 3 तरीके के अमाउंट उनके घर के सदस्यों को मिलते हैं। अब ये इन 3 तरीके के अमाउंट के लिए कोई डेथ तो नहीं कर जाएगा। जिंदगी इतनी आसान तो नहीं है कि भाई कोई भी चलो इतना पैसे मिल रहे हैं हम डेथ कर जाते हैं। हाँ, ये अचानक से हो जाता है और इसके लिए ही एक तरीके की टर्म इंश्योरेंस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, एक सुरक्षा के लिए, उनके फैमिली के सपोर्ट के लिए, और इसके लिए ही यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है ईपीएफओ के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जरूरी ये हो जाता है कि अगर आप इन सभी सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं, भगवान न करे किसी के साथ डेथ हो का केस हो, लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने पीएफ खाते में अपना ई नॉमिनेशन कंप्लीट रखें, डिपेंडेंट्स के बारे में पूरा ही इंफॉर्मेशन फिल करके रखें, जिससे कि डेथ के केस में आपके घर के सदस्यों को, यानी भगवान न करे आपकी डेथ हो, किसी एम्प्लॉई के केस में, डेथ के केस में उनके घर के सदस्यों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हालांकि अगर आपको नहीं पता कि नॉमिनेशन क्या होता है, हमारा अपडेट है कि नहीं है, और अगर हमें अपडेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो कवर किया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, इस वीडियो में और भी ज़्यादा हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को लेंथी वीडियो पसंद नहीं आती है। आपको लेंथी वीडियो पसंद आती है कि नहीं आती है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस इन्फॉर्मेशन का आप अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।